लोग कहते थे कि मौलाना निर्दोष हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते थे कि वही जिम्मेदार हैं। गांव दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो जो मौलाना को इंसाफ दिलाना चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो मानते थे कि बच्चों ने सच कहा है। इस बीच पुलिस ने उन बच्चों से दोबारा पूछताछ की और उनके जवाब बार बार बदलते गए। पहले कहते कि हमने गुस्से में किया, फिर कहते किसी ने कहा कि मौलाना हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। पुलिस को अब यकीन हो गया कि किसी ने इनके दिमाग से खेला है। शायद किसी ने जानबूझकर इनके अंदर गुस्सा भरा ताकि वो कुछ बड़ा कर दें। पुलिस ने उनके स्कूल और दोस्तों की लिस्ट निकाली और यह जानने की कोशिश की कि वो किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते थे। तभी एक नाम सामने आया, एक लड़का जो गांव से बाहर का था और पिछले कुछ महीनों से यहाँ आता जाता था। वो खुद को मौलाना का जानकार बताता था और अक्सर बच्चों को मिठाई खिलाता बात करता और उनके मन में मौलाना के लिए कुछ बातें भरता। पुलिस ने जब गांव वालों से पूछा तो कुछ ने कहा कि हाँ, ऐसा कोई आता था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब पुलिस को समझ आया कि यह मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। यह सिर्फ बच्चों का गुस्सा नहीं, बल्कि किसी की चाल थी। और यही वो पल था जब केस ने नई दिशा पकड़ ली, क्योंकि अब सवाल था कि वो शख्स कौन था जो मौलाना के घर के आसपास घूमता था, बच्चों के पास जाता था और फिर अचानक गायब हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई नाम सामने नहीं आया। किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी, बस लोगों की धुंधली यादें थीं। पुलिस ने पास के शहरों के कैमरे चेक किए, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि वो आदमी किसी संगठन से जुड़ा था, कोई कहता कि वो किसी पुराने झगड़े का बदला लेना चाहता था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस अब बच्चों को लेकर उलझन में थी, क्योंकि उनका बयान एक बार भी स्थिर नहीं रहा था। मौलाना अब भी हिरासत में थे, लेकिन शांत थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे पहले से अंदेशा था कि कोई मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए मैंने कैमरे लगाए थे और देवबंद से जल्दी लौटने का सोचा था, लेकिन सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। मैं बस इतना चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। पुलिस ने उनकी बात को दर्ज किया और कैमरे की फुटेज दोबारा चेक की। तब उन्हें कुछ नया मिला, एक परछाई जो कुछ सेकंड के लिए दिखी थी और फिर गायब हो गई। वो न तो बच्चे थे और न मौलाना, वो कोई तीसरा था, और इसी तीसरे शख्स ने पूरे केस की दिशा बदल दी। अब तक सब यही मान रहे थे कि सब कुछ बच्चों के गुस्से का नतीजा है, लेकिन इस परछाई ने बता दिया कि कहानी इससे कहीं गहरी है। पुलिस ने उस क्लिप को कई बार स्लो करके देखा और साफ लगा कि कोई तीसरा आदमी उस वक्त घर के पास था। सवाल यह था कि वो कौन था और क्यों वहां था। पुलिस ने बच्चों से दोबारा पूछताछ शुरू की, लेकिन अब दोनों पहले से अलग बातें बताने लगे। एक कहता कि किसी ने हमें समझाया था कि मौलाना हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं। दूसरा कहता कि किसी ने हमें बोला था कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो डर दिखाना पड़ेगा। पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों के पीछे कोई और खेल खेला गया है। शायद किसी ने इनके मन में जहर भरा है ताकि वो वही करें जो कोई और चाहता था। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, बल्कि एक रहस्य बन चुका था जो हर मोड़ पर बदल रहा था। गांव में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। गलियों में डर का सन्नाटा था। लोग अब रात को बाहर निकलने से कतराने लगे थे। मौलाना के घर के पास से कोई गुजरता तो अपने आप कदम धीमे कर देता। हर किसी की आंखों में अब भी सवाल था कि आखिर यह सब किसने करवाया होगा। तभी अचानक मीडिया के कैमरे गांव में पहुंच गए। रिपोर्टर हर गली में माइक लेकर घूमने लगे और गांव के लोग अब इस केस पर खुलकर बोलने लगे। किसी ने कहा कि यह सब बच्चों का काम नहीं, किसी ने कहा कि मौलाना के खिलाफ साजिश रची गई है। लेकिन असली बवंडर तो तब उठा जब मौलाना की बीवी के भाई यानी उनके साले ने मीडिया के सामने बयान दिया। उसने कहा कि उसे यकीन है कि इन बच्चों के पीछे कोई है जिसने इन्हें भड़काया। उसने कहा कि यह दोनों इतने समझदार नहीं हैं कि अपने दम पर इतना बड़ा कदम उठा सकें। किसी ने इनके कान भरे हैं, किसी ने इनके दिमाग में यह बात डाली है कि मौलाना उनके दुश्मन है। उसके यह शब्द सुनते ही सब कुछ फिर से बदल गया। मीडिया के माइक उसकी तरफ बढ़ गए। हर चैनल पर यही चलने लगा कि अब केस में एक नया एंगल आया है। पुलिस अब सोच में पड़ गई, क्योंकि जो बातें साले ने कहीं वो सच भी हो सकती थी और कहानी को उलझा भी सकती थी। पुलिस ने फिर से घर की तलाशी ली और इस बार उन्हें एक पुराना मोबाइल फोन मिला जो अलमारी के अंदर कपड़ों के ढेर में दबा था। जब उस फोन को चालू किया गया तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स और चैट्स थीं जिनमें बार बार एक नाम आ रहा था, इमरान। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि इमरान मौलाना का पुराना जानकार था जो कुछ महीनों से गांव आता जाता था, लेकिन किसी ने कभी उसे लेकर शक नहीं किया था क्योंकि वो मौलाना का परिचित माना जाता था। पुलिस ने अब इमरान की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की और पाया कि जिस दिन यह सब हुआ उस दिन वह गांव के आसपास था। पुलिस ने जब कैमरे की वही फुटेज देखी जिसमें परछाई दिखी थी तो चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद और चाल इमरान जैसी लग रही थी। अब पुलिस को शक और गहरा गया। उन्होंने मौलाना से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि इमरान पहले उनके घर आता जाता था कुछ धार्मिक काम के सिलसिले में, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका आना जाना कम हो गया था और जब भी आता था तो बच्चों से बातें करता था और कभी कभी देर तक बाहर बैठा रहता था। पुलिस ने जब गांव वालों से बात की तो कुछ ने कहा कि इमरान को कई बार बच्चों के साथ देखा गया था, लेकिन सबको लगा कि वह कोई सलाह मशवरा करने आता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस को समझ आ गया कि यह केस अब एक नया मोड़ ले चुका है। बच्चों के पीछे कोई था जिसने उन्हें भड़काया और वो शायद यही इमरान था।
गांव में अब माहौल और ज्यादा गर्म हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान निर्दोष है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि वही असली खिलाड़ी है। हर गली में यही चर्चा थी कि अगर इमरान ही था तो उसने ऐसा क्यों किया। मीडिया हर दिन नई खबर चला रही थी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी कहानी बना रहे थे। कोई कह रहा था यह धार्मिक मामला है, कोई कह रहा था यह पुरानी दुश्मनी का बदला है। पुलिस अब हर दिशा में जांच कर रही थी। तभी उन्हें इमरान के फोन रिकॉर्ड मिले, जिनमें कुछ अनजान नंबरों से बात हुई थी। उन कॉल्स का समय वही था जब घटना हुई थी। पुलिस ने उन नंबरों को ट्रेस किया तो पता चला कि उनमें से कुछ फर्जी सिम पर थे, यानी किसी ने प्लानिंग के साथ ये सब किया था। पुलिस अब इमरान की तलाश में जुट गई थी, लेकिन वो गायब था। उसके घर पर ताला लगा था। पड़ोसी कह रहे थे कि उसे 2 दिन पहले किसी बाइक पर जाते देखा गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कहाँ गया। गांव के लोग अब पुलिस के पीछे थे कि जल्दी कुछ बताओ, क्योंकि डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। मौलाना को पुलिस ने छोड़ दिया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर थाने के बाहर बैठ जाते थे और पुलिस से पूछते थे कि कुछ पता चला, क्या मेरा परिवार क्यों निशाना बना, क्या किसी ने साजिश रची। वो बार बार यही कहते, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब बस थकान थी, टूटी हुई आवाज थी और मन में सवाल था। पुलिस के अफसरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। उन्होंने इमरान की तलाश के लिए दूसरे जिलों में टीमें भेजी। कुछ दिन बाद खबर आई कि इमरान की बाइक एक होटल के पास मिली थी, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। होटल के सीसीटीवी में उसकी झलक दिखी थी। वो जल्दी में था, जैसे किसी से भाग रहा हो। पुलिस ने होटल से उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां कुछ कागज मिले और एक नोटबुक जिसमें कुछ नाम और तारीखें लिखी थी। उन तारीखों में से एक वही थी जिस दिन यह सब हुआ था। पुलिस ने उस नोटबुक को सील कर लिया और अब जांच और गहराई में चली गई। लेकिन गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। लोग अब खुलकर किसी से बात नहीं करते थे। इस बीच मौलाना के साले ने फिर एक बयान दिया। उसने कहा कि उसे यकीन है कि इमरान अकेला नहीं था, किसी और ने भी उसे इस रास्ते पर धकेला है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन है। उसने कहा कि कुछ समय पहले मौलाना के घर के पास कुछ अनजान लोग देखे गए थे जो बच्चों के साथ बात करते थे, लेकिन किसी ने उन्हें कभी रोका नहीं क्योंकि सबको लगा कि वो मेहमान है। पुलिस ने अब इस बात को भी जांच में शामिल किया और उन चेहरों को पहचानने की कोशिश शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उनमें से एक शख्स इमरान के साथ दिखा था और वही अब सबकी निगाहों में था। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और आसपास के गांवों में भेजा, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब केस ऐसा बन गया था जैसे हर मोड़ पर एक नई गुत्थी खुल रही हो। बच्चे अब भी हिरासत में थे, लेकिन उनका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उनमें डर था, पछतावा था और जब भी कोई पूछता कि सच्चाई बताओ तो वो बस नीचे देखते थे, जैसे किसी ने उन्हें कह दिया हो कि चुप रहना है। पुलिस ने कई बार उन्हें काउंसलर के पास भेजा ताकि वो खुल सके, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता था। मौलाना अब घर लौट आए थे, लेकिन उनका घर अब सूना था। दीवारें जैसे हर बात कहती थीं कि यहाँ कभी खुशियां हुआ करती थीं। गांव वाले अब उनसे आंखें मिलाने से भी बचते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें। कुछ लोग कहते थे कि इमरान किसी और के इशारे पर चल रहा था। कोई कहता था कि यह सब उसकी निजी दुश्मनी का नतीजा है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि असली कहानी क्या है। पुलिस ने जब इमरान के मोबाइल डाटा की जांच की तो पाया कि उसने कुछ संदेश डिलीट किए थे जिनका रिकवरी करना मुश्किल था, लेकिन टेक्निकल टीम ने मेहनत की और कुछ डेटा वापस मिला। उसमें एक लाइन थी जिसने सबको चौंका दिया। उसमें लिखा था, सब खत्म हो जाए, इससे पहले नाम मिटा दो पुलिस के लिए। यह सबसे अहम सबूत था क्योंकि इससे साफ था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था, कोई ऐसा जो पीछे से सारा खेल चला रहा था। पुलिस ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और मामला राज्य स्तर से केंद्र तक पहुंच गया। अब हर चैनल पर यही खबर चल रही थी, बागपत का केस जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। मौलाना का नाम अब भी चर्चा में था, लेकिन लोग अब उनकी इज्जत पर बात नहीं करते थे। अब हर कोई बस यह जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। और जब पुलिस को इमरान की लोकेशन मिली तो उन्होंने तुरंत टीम रवाना की, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो खबर आई कि वो जगह खाली थी और किसी अजनबी ने वहां से कुछ दिन पहले एक बैग उठाया था और चला गया। पुलिस अब भी पीछे थी, लेकिन एक नई दिशा मिल गई थी और जब वो बैग बरामद हुआ तो उसके अंदर जो मिला उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो अंदर कुछ कागज थे, एक पुरानी डायरी थी और एक टी शर्ट जिस पर कुछ निशान थे। अफसरों ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे तो अंदर लिखी बातें देखकर सबकी आंखें फैल गईं। उसमें तारीखें थीं, मुलाकातों के समय थे और कुछ कोड जैसे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़कर कोई सीधा मतलब नहीं निकलता था। लेकिन जब टेक्निकल टीम ने उस डायरी की जांच की तो पता चला कि वो किसी खास तरीके से लिखी गई थी। हर तीसरे शब्द का मतलब कुछ और निकल रहा था और जब डिकोड किया गया तो उसमें लिखा था कि सब कुछ पहले से तय था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि इमरान ने ये सब अपने मन से नहीं किया, बल्कि किसी ने उसे इस खेल में उतारा था। डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, वही नाम जो अब तक किसी ने सुना नहीं था और पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं था। उस नाम के साथ एक फोन नंबर लिखा था। पुलिस ने तुरंत ट्रेस किया और पता चला कि वो नंबर कुछ महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन उससे पहले वो नंबर इमरान के नंबर से कई बार जुड़ा था। पुलिस ने अब पक्के सबूत के साथ इमरान की तलाश तेज कर दी। 2 जिलों की टीमें लगाई गईं और आखिरकार एक सुबह खबर आई कि इमरान को एक छोटे कस्बे के होटल से पकड़ा गया है। वो वहां नकली नाम से ठहरा हुआ था।
जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो वो चुप था, बस नीचे देखता रहा। अफसरों ने डायरी उसके सामने रखी और पूछा कि यह क्या है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो धीरे धीरे बोलने लगा। उसने कहा कि सब कुछ उसके बस में नहीं था। उसने कहा कि मौलाना के घर वो खुद नहीं गया था, उसे कहा गया था